आज हम बात करेंगे पीसीओएस की। पीसीओएस के बारे में आज हम 6 चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले पीसीओएस क्या होता है, पीसीओएस कितने लोगों को है, इसके कारण क्या हैं और जिनको पीसीओएस है उनको फ्यूचर में और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसको कैसे प्रिवेंट करना है या ट्रीट कैसे करना है। तो सबसे पहले पीसीओएस क्या होता है। पीसीओएस की फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें ओवरीज में बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और वो इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। तो पीसीओएस मल्टीसिस्टिक ओवरीज, जिनसे इनफर्टिलिटी होती है, का दूसरा नाम है। अभी पीसीओएस कितनी गर्ल्स को है। पहले पीसीओएस को सिर्फ अडल्ट वुमेन की बीमारी समझा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। पीसीओएस अडल्ट वुमेन के अलावा बहुत सारी यंग गर्ल्स को है, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स को है, और उनको पता भी नहीं होता है कि उनको पीसीओएस है। तो पीसीओएस लगभग 3 से लेके 20-22% इंडियन गर्ल्स को है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हाल ही में दिल्ली में एक स्टडी की गई थी मोर देन 1000 गर्ल्स पे, जो 18 से 25 साल की लड़कियां थी, स्कूल या कॉलेज गोइंग, और इनमें से लगभग 17% लड़कियों को पीसीओएस था। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 20% यानी कि 5 में से 1 लड़की को पीसीओएस है। तो पीसीओएस एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए। अभी दूसरी चीज है कि पीसीओएस पहचाने कैसे कि आपको पीसीओएस है, जिसको हम रोटरडैम क्राइटेरिया बोलते हैं। साइंटिफिकली वैलिड क्राइटेरिया है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड क्राइटेरिया है ये। तो इसमें से 2 आप घर पे ही पहचान सकते हैं। नंबर 1 इज इर्रेगुलर पीरियड्स। इर्रेगुलर पीरियड्स, अगर आपको 17 या 18 साल होने के बाद भी आपको इर्रेगुलर पीरियड्स हैं तो आपको पीसीओएस हो सकता है। दूसरा है अनवांटेड हेयर ग्रोथ। कहाँ कहाँ पे? फेस, चेस्ट और स्टमक। अगर इन एरियाज में आपको अनवांटेड हेयर ग्रोथ है तो आपको पीसीओएस हो सकता है। और तीसरा जो आप घर पे नहीं कर सकते हैं वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कराने पर अगर आपकी ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट दिखते हैं, ये तीनों चीजें आपको इकट्ठे देखनी है। और अगर इनमें से किसी भी 2 क्वेश्चंस का आंसर यस है तो आपको पीसीओएस है। पीसीओएस ओवरऑल सिर्फ एक चीज का इंडिकेशन नहीं है कि आपकी ओवरीज में सिस्ट हैं और आपको इनफर्टिलिटी है या हो सकती है। पीसीओएस एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है आपके शरीर में। इसका मतलब और बहुत कुछ गड़बड़ है, जिसमें से क्या क्या है, जैसे कि आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपका शरीर ग्लूकोज को ठीक से हैंडल नहीं करता है, आपके शरीर में एंडोक्राइन यानी कि हार्मोन के प्रॉब्लम्स हैं, और या स्किन और हेयर, इस तरह की बीमारियां आपके शरीर में हैं, आपके शरीर में ग्रो कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपके बैकग्राउंड में शरीर में चल रही होती हैं, तभी आपको जाके पीसीओएस होता है। तो पीसीओएस इसीलिए इसको सिंड्रोम बोलते हैं। पीसीओएस कोई एक बीमारी नहीं है, पीसीओएस 10 बीमारियों का एक नाम है। अभी अगला सवाल है कि रीजंस क्या होते हैं। पीसीओएस के रीजंस हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ग्लूकोज इंटॉलरेंस। मीन्स आपका शरीर किसी न किसी रीजन से, या वेट ज़्यादा होने से या एक्सरसाइज कम होने, आपका शरीर ग्लूकोज को ठीक से प्रोसेस नहीं करता है। इंसुलिन रिस्पॉन्स आपकी बॉडी का सही नहीं है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, आप राइस, रोटी या फिर दूसरे प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फास्ट फूड आप बहुत ज़्यादा लेते हैं। हाई वेट, आपका जनरल वेट हाई रहता है, आपका बीएमआई ज़रूरत से ज़्यादा है, अनहेल्दी बीएमआई आप मेंटेन करते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है। दैट मीन्स आप दिन का ज़्यादातर टाइम बैठ के या स्क्रीन के सामने बिताते हैं। आप एक्सरसाइज या तो करते ही नहीं है या ना के बराबर करते हैं। अगला कारण है इम्प्रॉपर स्लीप एंड हाई स्क्रीन टाइम।
कि आप मोबाइल, लैपटॉप या टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं और प्रॉपर स्लीप यानी कि 7 से 8 घंटे की स्लीप आप नहीं लेते हैं। और एक और दूसरा कारण होता है, वो है जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स। अगर आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक इश्यूज हैं, आपकी माँ को या बहन को पीसीओएस है या था, तो आपको भी पीसीओएस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये सब चीज़ें मिला के आपके शरीर में एक ओवरऑल एनवायरनमेंट बनाती हैं, अनहेल्दी एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है, हार्मोन गड़बड़ होते हैं, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, ग्लूकोज टॉलरेट नहीं करता आपका शरीर, और अल्टीमेटली आपको पीसीओएस हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, पीसीओएस सिर्फ इनफर्टिलिटी का नाम नहीं है। पीसीओएस का मतलब है 4 और चीज़ें आपके शरीर में गड़बड़ हैं। अभी फ्यूचर में पीसीओएस वालों को क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? सबसे पहली बीमारी पीसीओएस वालों को इनफर्टिलिटी, या तो उनको इनफर्टिलिटी है या उनको इनफर्टिलिटी होने वाली है। दूसरा, टाइप 2 डायबिटीज़, उनको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का वेरी हाई रिस्क है, तो आपको वेट मैनेजमेंट अभी से ही करना चाहिए। तीसरा, हार्ट डिजीजेज, इनको हार्ट की बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज मेटाबॉलिक सिंड्रोम का डायरेक्ट कनेक्शन है हार्ट की प्रॉब्लम से। हाई बीपी, इनको हाई ब्लड प्रेशर रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और लास्ट है एंडोमेट्रियल कैंसर, रिपोर्ट्स कम हैं बट इंडिकेशंस हैं कि जिनको पीसीओएस होता है उनको एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से पीसीओएस को इग्नोर मत करिए। पीसीओएस एक सिंपल दिखने वाली लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, इसको जितनी जल्दी हो सकता है एड्रेस करें। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैनेज कैसे करें, ट्रीट कैसे करें या प्रिवेंट कैसे करें पीसीओएस को। इसके लिए क्या क्या हिदायतें हैं? 3 मेन चीज़ें। एक्सरसाइज, सबसे पहला है एक्सरसाइज। हर रोज 30 से 45 मिनट की वॉक करें। एक्टिव लाइफस्टाइल जिएं, देख कर खाएं, कम खाएं, प्रॉपर 7 से 8 घंटे की स्लीप लें। अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, स्क्रीन टाइम कम करें ताकि स्लीप बढ़े, स्लीप अच्छी आए। खाना देख कर खाएं, फास्ट फूड ना खाएं। बैलेंस डाइट लें। मैंने बैलेंस डाइट पे एक दूसरा वीडियो बनाया हुआ है जिससे आप देख सकते हैं कि बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए। लेकिन फिर भी कम क्या खाएं? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोसेस्ड शुगर्स, ये कम खाएं। ज़्यादा क्या खाएं? दालें, प्रोटीन, नट्स, वेजिटेबल्स, ये ज़्यादा खाएं। कम क्या करें? वेट। ज़्यादा क्या करें? एक्सरसाइज और एक्टिविटी। स्लीप अपनी रेगुलेट करें, 7 से 8 घंटे की स्लीप प्रॉपर, वो भी प्रॉपर टाइम पे स्लीप लें। दिन की स्लीप और रात की स्लीप अलग अलग होती है। रात में ही सोएं, जब आपको नेचुरली सोना है उसी समय सोएं, और 7 से 8 घंटे की स्लीप लें रोज़। अगर आप रोज़ 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं और धीरे धीरे पीसीओएस प्रिवेंट हो सकता है। अगर आप वेट सिर्फ 5 से 10% भी कम कर लेते हैं तो भी आपके पीरियड्स रेगुलर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवरऑल इंडिया में पीसीओएस का इंसिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और इसी की वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। तो पीसीओएस को जितनी जल्दी हो सकता है आइडेंटिफाई करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं, बीएमआई को कंट्रोल में रखें, एक्टिव जरूर रहें। एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़ मस्ट फॉर एवरीबॉडी। एक्टिव रहें और इनफर्टिलिटी से बचें, पीसीओएस जैसे सिंड्रोम से बचें और आने वाली 10 और बीमारियों से बचें। I hope this information was helpful, and for more on health, keep watching Science, Health and Education. Thank you.